हाय गाइस, वेलकम टू वंस अगेन अनबोरिंग एकेडमी। बेटा मैं आपका अपना शिव एक नए लेक्चर के साथ और एक नए वीडियो के साथ एक बार फिर आया हूँ। ठीक है। तो बेटा जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में, और हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा डीपी पेपर। जो हमने पीछे किया है उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, वहां से कुछ कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इधर देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बेटा अगर कहता है व्हेन, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस चार्जेस एग्जिस्ट व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट इफ या व्हेन व्हेन अ ग्लास रॉड when a glass rod is rubbed with rubbed with rubbed with silk। कहता है कि किस तरीके के चार्ज जनरेट होते हैं जब हम ग्लास रॉड को किससे रब करते हैं, सिल्क से। ठीक है। तो कुछ सॉल्यूशन इसका देखो बेटा। ठीक है। मान लो आपके पास एक ग्लास रॉड है, एक ग्लास है और एक सिल्क का क्लॉथ। ये सिल्क। ठीक। जब बेटा आप रबिंग करते हो इनकी, जब इसको रब करते हो तो बेटा इनके बीच में ये देखो बेटा, जब आप रब करते हो ध्यान से देखो, ये बेटा आपके पास ग्लास रॉड और ये सिल्क का क्लॉथ। ठीक है। ये सिल्क है और ये ग्लास। ठीक है। करते हो तो जब रबिंग करते हो तो बेटा ऑन रबिंग ड्यू टू फ्रिक्शन ड्यू टू फ्रिक्शन ड्यू टू फ्रिक्शन some electrons are transferred from, suppose x electrons are transferred from glass to rod, then यहाँ आगे देखो बेटा ऐसा कुछ होगा, then there is a deficiency of electrons occurs in glass rod। बेटा ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज नॉर्मल कंडीशन से। ठीक है। और सिल्क पे बेटा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बेटा एक क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा, ठीक है, कि सर ग्लास रॉड से ही इलेक्ट्रॉन क्यों गए सिल्क में, सिल्क से क्यों नहीं आए? इसका रीजन क्या है बेटा, सिल्क में जो एटम्स हैं उनके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेटा टाइटली बॉन्डेड हैं, और ग्लास के केस में बेटा ये लूजली बॉन्डेड हैं। तो यहाँ से आसानी से निकल जाएंगे, इसीलिए बेटा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ गए हैं इलेक्ट्रॉन्स? समझ में आ रहा है कि सपोज एक्स इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। ठीक है। एक्स इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, सिल्क पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है। और ग्लास रॉड पे क्या आ गया, ग्लास रॉड पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। ये ग्लास रॉड है और ये क्या है बेटा, सिल्क क्लॉथ। क्लियर है बेटा? तो जब भी हम रबिंग करेंगे तो ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, देखो बेटा, ग्लास रॉड when rubbed with silk then glass rod attain positive charge। ठीक है। और दूसरा क्या बेटा, सिल्क अटेन्स नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? सिल्क अटेन्स नेगेटिव चार्ज। समझ में आया कि नहीं? तो ये पहला क्वेश्चन था बेटा, ये पूछ सकता है आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हेन
when ebonite rod when ebonite when ebonite rod is rubbed with fur, then what kind of charges, then type of charges produced on ebonite rod and fur is डैश एंड डैश। आपको बताना है बेटा कौन सा चार्ज होगा, ebonite रॉड पे कैसा चार्ज होगा एंड फर पे कैसा चार्ज होगा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सपोज बेटा ebonite की हमने रॉड ले ली, ये ebonite की रॉड है, ebonite रॉड। ठीक है, और एक हमने ले लिया फर का एक पीस ले लिया ये फर। ठीक है, जब बेटा हम इसको करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बेटा कहाँ से जाएंगे, फर से बेटा ebonite में चले जाएंगे, ebonite की रॉड में। कुछ इलेक्ट्रॉन्स फर से ebonite की रॉड में चले जाएंगे। सपोज करो x इलेक्ट्रॉन्स चले गए इसमें, तो इसमें ebonite की रॉड में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इस पे बेटा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और इस पे बेटा नेगेटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी और फर पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फर हो जाएगा बेटा पॉजिटिवली चार्ज और बेटा ebonite की रॉड हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, ये हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज। समझ में आया बेटा? तो फर पे कैसा, यहां से हमें क्या मिल रहा है बेटा, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फर पे कैसा चार्ज आएगा, तो यहां से लिख सकते हैं नॉट। तो सर पहला ebonite रॉड पे कैसा चार्ज आएगा, ebonite रॉड पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। एंड सेकेंड फर पे कैसा आएगा, फर पे आएगा। क्लियर है बेटा? बेटा याद रखना जो हमने दोनों रॉड्स लिए हैं वो दो की दोनों रॉड्स कैसी हैं, इंसुलेटर से। ठीक है, ebonite रॉड एंड ग्लास रॉड, ग्लास एंड ebonite बोथ आर इंसुलेटर, तभी इस पे चार्ज रुक रहा है। अगर ये कंडक्टिंग होता तो चार्ज बेटा हम अगर हाथ में पकड़ के रखते तो चार्ज हमारे थ्रू क्या होता है, ग्राउंड में चला जाता और इस पे नेट चार्ज जीरो हो जाता है। समझ में आया ना? अगर ये कंडक्टिंग रॉड होती, इन बोथ केसेस द रॉड्स आर, ये देखो बेटा इसको समझो, नोट में एक चीज और रखना है बेटा, हमें ऐसा सब्सटेंस लेना है जो बेटा क्या करे, अपने अंदर से चार्जेस को ट्रांसफर ना होने दे, यानी उसको क्या होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए। तो नोट में रखना, नोट में क्या लिखोगे, ग्लास रॉड एंड ebonite रॉड both are insulator, then only you can tell the charges on glass rod and ebonite rod. ठीक है, then only you can tell the about charges. But if the rod is conducting, अगर ये कंडक्टिंग रॉड है, इसकी जगह पे कोई कॉपर की रॉड हो गई या एल्यूमिनियम की रॉड हो गई या आयरन की रॉड हो गई, अगर उसको हाथ से पकड़ते हो फिर रब करते हो तो बेटा उस कंडक्टिंग रॉड पे कभी भी चार्ज नहीं आएगा, उस कंडक्टिंग रॉड पे कभी भी चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि बेटा जो चार्ज दूसरी बॉडी से ट्रांसफर होगा इस मटेरियल पे वो बेटा आपके थ्रू, ह्यूमन बॉडी के थ्रू अर्थ में फ्लो कर जाएगा और नेट चार्ज उस पर क्या हो जाएगा, जीरो। तो नेट चार्ज उस पर क्या हो जाएगा,
0। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते, थर्ड देखते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसमें क्या कह रहा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर आर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज कहता है 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? चलो सर, एक तो बेटा क्वांटाइजेशन से कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन क्या कहता है? Q इक्वल टू क्या होगा? N। ठीक है, चार्ज गिवन है बेटा, 1 कूलम है, N इंटू ई हो जाएगा। ई की वैल्यू आपको पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो N क्या हो जाएगा? 1/E हो जाएगा, और ये 1/E, ठीक है, और E की वैल्यू है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻90। बेटा इसको -19 को ऊपर लेके जाओ, ध्यान से देखो, -19 को जब ऊपर लेके जाओगे तो n की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 1.6 इंटू 10⁻+19। एक बेटा ये 10 19 टाइम्स है, तो एक 10 इधर ले जाओ, एक 10 इधर ले गए तो क्या आ जाएगा बेटा? ध्यान से देखो, 10 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻18, क्योंकि बेटा 19 बार 10 था, यहाँ पे 19 टाइम्स 10 था, तो एक बार 10 यहाँ पे ले गए तो कितना बचा बेटा? 18 टाइम्स 10 बचा, तो ये कुछ आ गया। और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो नोट करके लिख दो बेटा, कई बार बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चंस करने के काम आ जाएगा। 1 कूलम कंटेन्स 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? आई थिंक आ गया होगा आपको समझ। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है बेटा? नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स आर 5 इलेक्ट्रॉन्स मोर 5 electrons more on a conductor in normal condition in conductor from normal condition जो नॉर्मल कंडीशन होती हैं। नॉर्मल कंडीशन में बेटा कंडक्टर होता है न्यूट्रल, उससे न्यूट्रल कंडीशन से 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, कंडीशन को बेटा शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, कंडीशन। ठीक है, फुल स्टॉप। व्हाट विल बी द नेचर, उसने पूछा है बेटा, व्हाट विल बी द नेचर and amount of charge on this conductor समझ में आ रहा है क्या? तो हमें क्या निकालना? व्हाट विल बी द नेचर एंड अमाउंट ऑफ चार्ज। नेचर का पूछ रहा है बेटा, नेचर का मतलब समझो। ठीक है, नेचर का मतलब, नेचर उसने क्या पूछा? 2 चीजें पूछी हैं, एक तो आपसे नेचर पूछा है, नेचर, और एक अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, 2-3 बेटा इसमें वर्डिंग्स हैं, उसको बहुत ध्यान से याद पढ़ना है। एक नॉर्मल कंडीशन क्या होती है बेटा? नॉर्मल कंडीशन समझो, सपोज करो मेरे पास ये फोन है,
ठीक है। अगर मैंने इसको पिक किया तो एक मटेरियल पार्टिकल है, तो बेटा अगर ये मटेरियल पार्टिकल है नॉर्मल कंडीशन में इस पे बेटा नेट चार्ज जीरो होता है और ये बॉडी होती है न्यूट्रल। ठीक है। तो मुझे ये नहीं पता, मैं ये नहीं बता सकता कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस इतना बता सकता हूँ कि जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे और ये बॉडी क्या होगी, न्यूट्रल होगी। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो नॉर्मल कंडीशंस में, नेचर में, नॉर्मल कंडीशंस में बॉडी पे क्या होगा, जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे। ठीक है। तो पहला बेटा जो हमें बताना है, इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन कंडक्टर, कंडक्टर इज न्यूट्रल, न्यूट्रल। अगर कंडक्टर न्यूट्रल है तो ध्यान से समझो बेटा, कंडक्टर अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सर अगर ये कंडक्टर मैंने ले लिया, ये सपोज करो ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, तो जितने इस पे न्यूट्रल है, और ये क्या है, न्यूट्रल, नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रल ही रहेगा, न्यूट्रल। तो सपोज मैंने बेटा एक्स प्रोटॉन्स हैं इसमें, तो एक्स ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, अगर एक्स प्रोटॉन्स है तो एक्स ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो तभी ये नेट नेट चार्ज इस पे क्या होगा, जीरो। क्लियर है? अब क्या कहता है बेटा, अब क्या कहता है समझो, नॉर्मल कंडीशन में ये होगा। अब दूसरा दूसरा चीज इसने क्या बोला है, दूसरा चीज क्या बोला है, नेचर निकालो, नेचर, नेचर ऑफ चार्ज। कैसा चार्ज, नेचर, नेचर का या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, ये बताना है नेचर में। उसके बाद क्या पूछा है बेटा, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब उसकी किसकी बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। ठीक है। तो ये तीन चीजें हमें बतानी है, तो ये दो चीजें बतानी है, एक तो उसका नेचर बताना है, दूसरा उसका अमाउंट बताना है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू क्वेश्चन, ध्यान से देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाओगे। ठीक है। तो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है, वो कहता है नॉर्मल कंडीशन से, ये हमारे पास कंडक्टर था, ये कंडक्ट पीछे चलते हैं, इसमें आपने 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। ये क्या किए, कहता है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स मोर है, ज्यादा है बेटा, चार 5 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है ऑन अ कंडक्टर फ्रॉम नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन से 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो नॉर्मल कंडीशन में इतने इलेक्ट्रॉन थे, तो आपने अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाले होंगे, अगर आपने इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स डाले होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करवा दिए, तो बेटा ये नॉर्मल कंडीशन से कितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए। ठीक है। तो क्यू नेट क्या हो जाएगा, क्यू नेट ध्यान से देखो बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो एन इंटू ई हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन आए 5 इंटू ई, 5 इंटू ई। या बेटा मैं जिस तरीके से जा रहा हूँ उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्यू नेट निकाल लो, क्या निकाल लो, क्यू नेट। अब बॉडी पे क्या हो गया बेटा, ये पूरा कंडक्टर था, अब बॉडी पे क्या हो गया, कहते सर प्रोटॉन तो उतने ही रहे बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक्स इलेक्ट्रॉन पहले थे, 5 और आ गए इसमें, 5 और आ गए। अब ये बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए तो ये बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई, तो इसका नेचर क्या हो गया बेटा, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है। ये तो इससे पता लगा है, लेकिन ये और भी बता सकते हैं बेटा, क्यू नेट निकालने के बाद क्यू नेट क्या हो जाएगा, क्यू नेट होगा, इधर देखो बेटा, क्यू नेट क्या होगा, एक्स टाइम्स पॉजिटिव चार्जेस प्लस एक्स टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा बेटा प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ क्लियर, प्लस
x इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस माइनस आ जाएगा बेटा यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। माइनस क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है माइनस। माइनस 5 इंटू इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। ये देखो बेटा x इंटू प्लस 1.6, प्रोटॉन पे क्या होता है प्लस चार्ज होता है, प्लस x टाइम -1.6 इंटू 10 का पावर-19 प्लस 5 इंटू -1.6 इंटू 10 का पावर-19। क्लियर है? तो ये देखो ये प्लस आया और ये माइनस आया, ये दोनों कट गए और बचा हमारे पास क्या 0 -5 इंटू 1.6 10 का पावर-19। तो कितना आ गया, ये आ गया -8 इंटू 10 का पावर-19 कूलम। इस पे नेचर कैसा है बेटा, नेचर है नेगेटिव। नेचर क्या है समझो बेटा, ये जो नेचर, ये जो चार्ज आ रहा है ये नेचर कैसा है ये बताता है नेचर। नेचर कैसा है, नेचर है बेटा नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज है। और ये बताता है बेटा अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, ये बताता है अमाउंट ऑफ चार्ज। क्लियर है? या बेटा दूसरा तरीका था, जल्दी कर सकते थे इसको। दूसरा तरीका क्या है, या क्यू निकालना है, क्यू इक्वल टू बेटा अगर किसी में इलेक्ट्रॉन आ गए तो प्लस माइनस आता था एन इंटू ये चार्ज होता था। अगर इलेक्ट्रॉन आए तो माइनस साइन लेना है, अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं किसी बॉडी से तो प्लस साइन लेना है। तो क्यू हो गया माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए हैं एन इंटू ई। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखो हमें क्या निकालना है चार्ज। तो ये क्या होगा -5 इंटू इलेक्ट्रॉन्स कितना है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -19। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा तो आएगा, चार्ज हो गया -8 इंटू 10 का पावर-19 कूलम। तो बेटा ये आएगा चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ऑन अ कंडक्टर, on a conductor, on a conductor there is 6.4 into 10 raised to the power -19 coulomb positive charge, positive charge. How many electrons, how many electrons are more or deficient, और deficient ज्यादा है या कम है on this conductor, on this conductor from normal state, from नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट से कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और कितने कम, देखते हैं बेटा। सपोज ये मैंने वो बॉडी ले ली, कंडक्टर ले लिया, ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर है। सपोज x प्रोटॉन थे इस पे और x इसमें इलेक्ट्रॉन थे, बॉडी क्या थी न्यूट्रल थी। ठीक है, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब बेटा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे,
इसमें से बेटा इलेक्ट्रॉन निकल गए, सपोज n इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकल गए, तो ये न्यूट्रल से क्या हो जाएगी बॉडी। अगर बेटा इसमें से n इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो ये बॉडी क्या हो गई, n इलेक्ट्रॉन्स की इसमें डेफिशिएंसी हो गई। तो प्रोटॉन तो बेटा चेंज नहीं करेंगे, इसमें से x इलेक्ट्रॉन्स में से n इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो बॉडी में कैसा चार्ज आ जाएगा, बॉडी में बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बेटा डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज आता है, उसने कहा है, और ये पता है एज पर क्वांटाइजेशन, एज पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, जब भी चार्ज का जो ट्रांसफर होता है बेटा वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल में होता है, तो Q क्या हो गया, प्लस माइनस एन ही होता था। उसने कहा है बॉडी पे कैसा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज, तो बेटा नेगेटिव साइन को एलिमिनेट कर दो, तो Q आ गया n इंटू ई, ठीक है। और ये चार्ज गिवन है, ये चार्ज की वैल्यू उसने दे रखी है 6.4, देखो बेटा, देखो बेटा, ये चार्ज की वैल्यू दे रखी है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है 6.4 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, -19। तो उसने क्या बोला है बेटा, n निकालो नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, दिस इम्प्लाइज 6.4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो आराम से निकल जाएंगे, n को एक तरफ रखो बाकी को एक तरफ लेके जाओ, ठीक है, दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू Q बाई E, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, Q है बेटा हमारा n इंटू ई, और ये है Q का वैल्यू है 6.4 10⁻⁻19 डिवाइड बाई E 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इससे गया और ये इससे चला गया 4 पे, तो ये आ गया 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, n इक्वल टू 4, ठीक है, ठीक है। और क्या लिखेंगे बेटा, देखो, here here 4 electrons are transfer, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स are less than normal state, नॉर्मल स्टेट, 4 इलेक्ट्रॉन्स लेस होंगे देन नॉर्मल स्टेट, या डेफिशिएंसी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये और क्या लिख सकते हैं, और डेफिशिएंसी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंसी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डेफिशिएंसी है, ये कह सकते, क्लियर है बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, व्हाट इज मीन बाय, व्हाट इज मीन बाय Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, Q1 प्लस Q2 का, ठीक है। मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ बेटा, अरे ऐसा क्वेश्चन हो तो Q1 कैन बी रिटन एज -Q2 टेकिंग मॉड बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग मॉड बोथ साइड, टेकिंग मॉड बोथ साइड, दोनों तरफ मॉड ले लो, मॉड कब लेते हैं बेटा, जब मैग्नीट्यूड निकालना हो, मॉड ऑफ Q1 इक्वल टू -Q2 का मॉड, और ये क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, क्लियर है। और यहां से क्या आ गया, Q1 मॉड ऑफ Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ
क्लियर है बेटा? इसका मतलब क्या है, Q1 एंड Q2 हैव सेम मैग्नीट्यूड, दिस implies Q1 and Q2 have same magnitude, same magnitude, but opposite sign, opposite opposite sign। क्लियर है बेटा? तो ये क्वेश्चन भी होपफुली हो गया होगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज मीन बाय Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0। ये भी पूछ सकता है बेटा, इफ Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, व्हाट इज द व्हाट इज व्हाट इज product of charges, what is product of charges, it will be greater than a, less than a, or equal to a, less than 0, greater than 0 और equal to 0, ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, what is mean by Q1 into Q2 greater than 0। इसका मतलब क्या हुआ, Q1 और Q2 greater than 0। Q1 और Q2 ग्रेटर देन का 0 बेटा आपको पता होगा अलजेब्रा में। ठीक है, आपको अलजेब्रा में पता होगा कि अगर दो नंबर हैं a इंटू बी ग्रेटर देन 0 है, दिस इंप्लाइज ए बी क्या हो, ए पॉजिटिव हो। ठीक है, तो तीन सेट ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, नहीं दो सेट ऑफ वैल्यूज है, ए पॉजिटिव हो एंड बी भी पॉजिटिव हो, ये पहला केस। ठीक है, या क्या हो सकता है, या ए नेगेटिव हो ए नेगेटिव हो एंड बी क्या हो, बी भी नेगेटिव हो, तभी बेटा ये कंडीशन हो सकती है। समझ रहे हो, ए एंड बी ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज Q1 ग्रेटर देन 0 हो सकता है एंड Q2 ग्रेटर देन 0 हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। या दूसरा केस क्या हो सकता है, Q1 लेस देन 0 हो सकता है एंड Q2 भी क्या हो सकता है, Q2 लेस देन 0 हो सकता है। समझ में आया, यही दो केसेस हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। क्लियर है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। क्लियर है, होपफुली हो गया होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। क्लियर है, अगला बेटा, अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है बेटा, व्हाट इज मीन बाय Q1 इंटू Q2 लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज बेटा अलजेब्रा में हमने पढ़ा a इंटू बी लेस देन 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा, या a पॉजिटिव हो एंड b नेगेटिव हो, या दूसरा केस क्या हो सकता है, a नेगेटिव हो एंड b पॉजिटिव। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ फिर Q1 ग्रेटर देन 0 हो एंड Q2 लेस देन 0 हो, तब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, Q1 लेस देन 0 हो एंड Q2 ग्रेटर देन 0 हो, तब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये बेटा दोनों का, इस केस में भी क्या होगा, दोनों का ऑपोजिट नेचर होगा, और इस केस में भी दोनों का ऑपोजिट नेचर होगा। कि बोथ आर ऑपोजिट नेचर, क्या हो, ऑपोजिट नेचर। ये भी कब होगा, ये भी कब पॉसिबल है, जब क्या हो, ऑपोजिट नेचर, ऑपोजिट नेचर। क्लियर है,
बेटा होपफुली आपने इस वीडियो को काफ़ी लाइक किया होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करिए और इनके बेसिस पे बेटा और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, हैव अ नाइस डे।